फैसलाबाद में चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 4 रोज में ही 4 रुपए किलो का इजाफा कर दिया। एक्समिल रेट 84 जबकि रिटेल कीमत 88 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म करने की अपील की है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली। चीनी की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। 4 रोज में 4 रुपए किलो रेट बढ़ गया। रिटेल पर चीनी 88 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों ने कहा क्या हुकूमत इस तब्दीली की बात करती थी। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਟੇ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕੇ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 88 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਪਈ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ 88 ਰੁਪਏ किलो ਹੋਈ ਪਈ। शुगर डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी की इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। हमारे पास 10 जुलाई को या 13 जुलाई को 1 करोड़ 90 लाख बोरी है। हमारे पास चीनी वैसे शॉर्ट है, 5 महीने का सीजन रहता है। गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजर लेने पड़ेंगे, कोई इंतजाम करने पड़ेंगे और बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना चीनी की मजीद कीमत बढ़ने को कोई ताकत नहीं रोक सकती। बढ़ती कीमतों पर हुकूमत की खामोशी अवाम के गमो गुस्से में मजीद इजाफे का बाइस बन रही है। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 100 जबकि सब्ज मिर्च 80 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 100 जबकि सब्ज मिर्च 80 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है तो महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। ईद के मौके पर भी कुर्बानी का गोश्त तो हर गरीब तक पहुंच जाता है, मगर सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ईद उल ज़ुहा के मौके पर कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का गोश्त तो घर में पहुंच जाता है, लेकिन गोश्त का क्या फ़ायदा जब मसाला जात महंगे हो जाए, जैसे टमाटर है, लहसुन, प्याज वगैरह जो कुर्बानी पे इस्तेमाल होती हैं। गोश्त का जायका ही ख़त्म हो जाएगा जब मसाले नहीं मिलेंगे। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि गरीब ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में टमाटर की ऊंची उड़ान जारी है। परचून मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों की जानिब से टमाटर की कीमतों में इजाफे पर शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग के परचून मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जिसको सरकारी रेट पर लाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी टमाटर की कीमत में इजाफे से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां भी ना होने के बराबर रह गई हैं। शहरियों का कहना है कि टमाटर महंगा होने से घरों में सालन पकना मुश्किल हो गया है। ईद कुर्बान करीब आते ही गिरां फरोशों ने कमर कस ली है, जबकि इंतजामिया भी अमली इकदाम करने से कतराने लगी है। सालन बनाने के लिए या दही की जरूरत होती है, दही जो कि गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है, वो नहीं खरीद सकता। लेकिन टमाटर एक आम सी चीज थी, उसे भी इन्होंने इतना ऊपर कर दिया है कि टमाटर भी गरीब इंसान खरीदने से कासिर है। शहरियों ने टमाटर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया से इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स के गंदम का कोटा कम कर दिया है। फ्लोर मिल्स के कोटे में 60% कमी के फैसले के बाद शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। चक्की पर भी गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का कोटा कम हो गया। फ्लोर मिल की फी चक्की कोटे में 8 बोरियों की कमी कर दी गई। 30 बोरी फी बॉडी से 22 बोरी गंदम फी बॉडी फराहम होने लगी। फैसलाबाद जिला भर में गंदम की कल तरसील 10,680 बोरी है, जिनमें से 150 बोरी गंदम चक्कियों को दी जाती है। ताहम मिल्स और चक्की मालकान ने कोटे में इजाफे की इल्तिजा भी कर दी है। इस दफा जल्दी कोटा इशू हुआ तो हमें बताया गया था कि 30 बोरी फी रूरल बॉडी है, लेकिन पहले दिन 30 बॉडी मिल गया, फिर 28 बोरी फी बॉडी मिल गया। अब उन्होंने 2-4 दिन से जो है ना वो 22 बोरी फी बॉडी कर दी है। इससे मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा हमारा शहर है और जितना यहाँ पे मजदूरों की आमद है, इस लिहाज से ये कोटा नाकाफी है। फ्लोर मिल्स का कोटा कम होने से जंग के शहरों में परेशानी की लहर दौड़ गई। शहरी कहते हैं कि चक्की पर गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। अब फ्लोर मिल से जारी होने वाले आटे के थैले भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। चक्की मालकान का कहना था कि गला मंडी में गंदम 1900 रुपए फी मन में फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस चक्की पर आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त करने पर मजबूर है।
कुछ पहले अपना आटे का गट्टू मिलता था, अगर दुकानों से लेते हैं तो 800 रुपए का, 820 का। तो अब ये कंडीशन है कि 1030 रुपए का गट्टू है और मंडी में गंदम का रेट है 1900 रुपए। ना हम आटा बेचते हैं, इसलिए एक दिन में कम से कम 2-3 मन आता है, उसमें कुछ भी नहीं बनता। टोबा टेक सिंह जिला भर में फ्लोर मिल्स का कोटा कम कर दिया गया। जिला भर में 19 फ्लोर मिलों को कोटा फराहम किया जाता है। महकमे खुराक ने फ्लोर मिलों का कोटा 4500 बोरी से कम करके 1800 बोरी कर दिया है, जिससे मार्केट में भी आटा कम होने लगा है। दुकानदारों को भी सप्लाई में 50% तक कमी होगी। दुकानदारों और शहरियों का कहना था कि हुकूमत मुस्तकबिल में आटे की किल्लत से बचने के लिए इक़दाम करे। आगे से कोटा कम हो गया इस वजह से कि गवर्नमेंट गलों से शायद कम गंदम की सप्लाई कम दे रहे हैं, इसी वजह से आटा भी शायद पीछे से सप्लाई कम हो गई। टोबा और झंग में 13 बोरी गंदम की तहसील जारी, जबकि चिन्योट 1540 बोरी गंदम रोजाना जारी कर रहा है। शहरी ने हुकूमत से वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करने का मुतालबा किया ताकि गंदम पैदा करने वाले मुल्क को आटे के बहरान का सामना न करना पड़े। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है। ज़राए के मुताबिक पीटीवी की फीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत ने वफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बज़रिया सर्कुलेशन ली। वफाकी हुकूमत ने महंगाई में पिसी गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से फी बिल 100 रुपये वसूली की मंजूरी दे दी, जिससे गरीब सार्फिन पर मजीद 23 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिए बिजली बिल वसूल करती है। काबीना ने बिजली सार्फिन पर इजाफी 23 अरब रुपए का बोझ डालने की मंजूरी दे दी। कोई पीटीवी नहीं देखता, दूसरे चैनल लोग देखते हैं। पीटीवी की फीस जो है अब 35 रुपए से 60 रुपए कर दी है, ये बहुत ज्यादती है आवाम के साथ। हम इमरान खान हुकूमत वैसे बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि पहले भी खरीदोनोश की कीमतों में 100% इजाफा तो पहले हो चुका है। अब इन्होंने और महंगाई का बम गिरा कर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। 30-35 रुपए आता था बिजली के बिल में, अब सुना कि 100 रुपया आ रहा है। हमारे घर तो सर टीवी भी नहीं है, ठीक है ना। हम कोलो वाले इसलिए से कपड़े इस्त्री करते हैं, कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार बंद है। क्या करे हुकूमत को क्या आपका है, हुकूमत तो हमें मारना चाहती है। पहले 35 रुपये चार्ज कर रहा था, 35 रुपये से बढ़ा के इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और ये एक नए बम की तैयारी है। बिजली के फी कनेक्शन पर पीटीवी फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी गई। पीटीवी फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत अब तक बिजली फी यूनिट 3 रुपए 85 पैसे महंगी कर चुकी है। बिजली महंगी करने का आवाम पर 450 अरब रुपए का बोझ डाला गया। अब हुकूमत ने पीटीवी फीस बढ़ाकर बिजली सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया है। हुकूमत ने अदविया साज कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाज़त दे दी। कीमतों में इजाफे की इजाज़त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। ड्रैप ने इस संबंध में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद के शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन। हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दुश्वार कर रखा है, अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। हुकूमत अद्विया साज कंपनियों से साजबाज होकर ऐसा कर रही है। पहले इजाफा किया वो अभी कम है, जो अभी पहले आवाम मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, दवाइयों से ज्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है, इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएं इस हुकूमत से। मुजाहरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां अद्वियात नहीं मिलती, जबकि वहां मौजूद डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। ऐसे में घर का निज़ाम चलाएं या महंगी अद्वियात खरीदें। बहुत अच्छा नहीं किया उन्हें, साढ़े नाल बहुत ज्यादती की थी। बीमारा नुकसान भी है कि दवाइयां लिए उन्होंने साडा तावन करना चाहिए। शहरियों को कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त झंग, टोबा और चिन्योट के शहरी हुकूमती फैसले से नाला है। उनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखून दे। हुकूमत की जानिब से अद्विया साज कंपनी को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत के बाद झंग के शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल है, ऐसे में इलाज मुआवजा भी महंगा कर दिया गया है। पहली बात है अद्वियात मिलती नहीं है, अगर देते हैं तो वो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं।
हम गरीब इंसान हैं। आप ही बताएं, जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का खर्चा पूरा करेंगे? टोबा में भी गरीब के लिए इलाज करवाना और भी मुश्किल हो गया। अद्वियात कंपनियों को 7 से 10% कीमत बढ़ाने के फैसले पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि कौन सी तब्दीली है जिसमें इलाज भी नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत ने गुर्बत नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान है सब कुछ महंगा हो रहा। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे सब कुछ झूठा और आवाम ਨੂੰ नजर आ रहा ना आटा ना चीनी, कोई चीज नहीं, दवाई हो महंगी है, आवाम परेशान से दलील हो रही है। चिन्नौर के शहरी भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना था कि हर तरफ महंगाई है। अशिया खरोनोश के बाद अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अद्विया में इजाफा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत नजरसानी करे। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील ने बजट पर तनकीद की है। उनका मजीद क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 2 माह बाद मनी बजट लाकर नए टैक्सेस की तैयारी की जा रही है, जिससे महंगाई की लहर में मजीद इजाफा होगा। लीगी एमपीए का कहना था कि इस अंदाज से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, अवाम को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो कुछ ही माह बाद लोग सड़कों पर होंगे। उस हुकूमत ने झूठ को अपना वतीरा बना लिया है और आप देखें कि जो बजट पेश किया गया है, पहले के जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे उसमें से कोई 980 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफबीआर का। इसी तरह अगर बिजली के महकमे को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान से बिजली के जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो 570 अरब रुपए से ज़ायद है। लीगी एमपीए ने कहा कि हुकूमती नाअहली की वजह से माफिया कमा रहे हैं, हुकूमती रट कहीं भी नजर नहीं आ रही। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। हुकूमत की जानिब से ईद से पहले लॉकडाउन करने की तजवीज़ पर ताजिरों ने नाराज़गी का इजहार किया है। एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। लॉकडाउन से कारोबार पहले ही मुतासिर हैं, अब ताजिर लॉकडाउन से मुतहम्मिल हैं नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से एक बार फिर तजवीज़ पेश कर दी गई है कि ईद से पहले मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिसके बाद ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब ताजर जो हैं वो लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन ना किया जाए। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से जो फैसला आया है हुकूमत का। जी राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आपके लॉकडाउन का फिर तजवीज़ दे दी गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसील भाई, ये तजवीज़ जो दी है ये तजवीज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन की तरफ ना अभी जाएं, अभी हम जाएं एसओपी पे अमल करवाएं। एसओपी पे अमल कर, मज़दूर तबका तो पहले ही बहुत परेशान है। अगर हम फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो मज़दूर आदमी किधर जाएगा? हम बहुत परेशान हैं। हम एसओपी पे अमल करवाएं, हम इंतज़ामिया के साथ हैं। ईद के मौका पर हम एसओपी पे अमल सख्ती से करें भी और करवाएं भी। बिल्कुल, ईद के मौका पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। सीनियर नायब सदर मोहम्मद नईम संधू भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी नईम भाई, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे जो फैसला जो तजवीज़ दी जा रही है लॉकडाउन की? अस्सलाम वालेकुम फजील, मैं लॉकडाउन से हट के बात करना चाहूँगा कि ये जो अभी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ की है ना 7 से 10%, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर रिव्यू करे। पहले ही हालात बहुत ज़्यादा क्रूशल चल रहे हैं, कारोबार है कोई नहीं और इनकम बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि ये वो इस पे रिव्यू करें मेडिसिन की प्राइसेस पे। अच्छा, बिल्कुल, एक तो जो मेडिसिन की प्राइसेस में इजाफा किया गया है उस पर गौर किया जाए, क्योंकि कारोबार पहले ही ना होने के बराबर हैं और फिर लॉकडाउन का सोचा जा रहा है और फिर मेडिसिन को भी महंगा कर दिया गया है। शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शहबाज भाई, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कारोबार के हवाले से, महंगाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह ये पुख्ता काम कर रहे हैं ना, जैसे ये डैम शुरू करवा दिया और दरियाए झेलम के ऊपर नया प्रोजेक्ट एक इन्होंने चाइना के साथ किया है, अब इसी तरह इन्हें नीचे भी सोचना चाहिए कि नीचे के जो आवाम है उनके लिए भी सारे काम जो है ना पुख्ता होने चाहिए कि जिस चीज़ की कोई कीमत बरकरार रहनी चाहिए।
اور لوگوں کو نا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور نیچے سے نہیں یہ سوچ رہے, اوپر سے اچھے کام کر رہے ہیں, نیچے والے طبقے کا نہیں سوچ رہے. آج بالکل حکومت جو ہے وہ نیچے والے طبقے کا بھی سوچے, عام عوام کو ریلیف مہیا کرے, اور اس کے ساتھ ہی عید کے موقع پر خاص طور پر جو لاک ڈاؤن کا سوچا جا رہا ہے اس فیصلے کو چھوڑا جائے اور تاجروں کو کاروبار کرنے دیا جائے. اس کے ساتھ جو منسلک مزدور طبقہ ہے وہ بھی خاص طور پر متاثر ہوگا, کیونکہ عید کے موقع پر ہر گھر میں جو ہے وہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کاروبار کرنے دیا جائے تاجروں کو, تاکہ آسانی سے کاروبار بھی چل سکیں, شہری بھی آسانی سے شاپنگ کر سکیں. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار کی ہدایت پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. انتظامیہ کی جانب سے سنوکر کلب سمیت 20 دکانوں کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا ہے. ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سپرنٹینڈنٹس کے لیے اچھی خبر ہے. اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بعد سپرنٹینڈنٹس کو اسکیل 17 میں ترقی دینے کے لیے ایف بی آر نے محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر عصمت, آگاہ کیجیے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سپرنٹینڈنٹس کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایف بی آر نے سپرنٹینڈنٹس کو گریڈ 17 میں ترقیوں کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا ہے. اس سے قبل محکمہ خزانہ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ملازمین کی اسکیل 17 میں ترقیوں کے لیے پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے منظوری لی جائے, جس کے بعد محکمہ خزانہ کو آگاہ کیا جائے. تو اس پر ایف پی آر کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے منظوری حاصل کر لی گئی ہے کہ گریڈ 16 میں کام کرنے والے جو سپرنٹینڈنٹس ہیں ان کو ٹائم سکیل پرموشن دی جائے اور ان کو سکیل 17 میں پرموٹ کیا جائے. جس کے بعد ابھی محکمہ خزانہ کو ایف پی آر کی جانب سے ایک خط لکھ دیا گیا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حتمی منظوری دی جائے تاکہ ایف پی آر کے گریڈ 16 میں جو کام کرنے والے سپرنٹینڈنٹس ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے ایک ہی سکیل میں موجود ہے تو ابھی انہیں ٹائم سکیل پرموشن کی بنیاد پر سکیل 17 میں پرموٹ کیا جائے. اس حوالے سے جو خط ہے وہ محکمہ خزانہ کو ایف پی آر کی جانب سے لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں میونسپل کارپوریشن نے سیٹلائٹ ٹاؤن کو نظر انداز کر دیا. یو بلاک میں کھیل کے میدان, سرکاری اسکول اور مساجد پانی کی زد میں آ گئی. تعفن زدہ ماحول سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اویس خان رپورٹ کریں گے. جنگ میں میونسپل کارپوریشن نے سیٹلائٹ ٹاؤن کو نظر انداز کر دیا. یو بلاک میں کھیل کے میدان, سرکاری اسکول اور مساجد پانی کی زد میں آ گئیں, جس کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوری لائن خراب ہونے سے زیر زمین صاف پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا. کھیل کے میدانوں میں پانی سے بچے صحت مند سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں. بارشیں آتی ہیں اور گلیاں محلہ بالکل بھر جاتا ہے ہماری گلیاں, کہ یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ پینے والے پانی میں شامل ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ 10 سال سے سیوری زدہ ماحول میں جینے پر مجبور ہیں, جبکہ گندے پانی کے باعث بچے بڑے سب وبائی امراض کا شکار ہو رہی ہیں. گراؤنڈ کے دونوں طرف ڈسٹ بن میں پڑے ہیں, ان کو خالی کرنے کوئی نہیں آتا. بیچ میں پانی, بارش کا پانی, ڈینگی مچھر کی پیدائش ہے, دوسرے مچھر کی پیدائش ہے, بیماریوں کا بڑا خطرہ ہے. تعفن زدہ ماحول سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن صورتحال کا نوٹس لے کر فوری مسائل کا حل ممکن کریں. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جنگ. جنگ سمیت تمام اضلاع میں اسسٹنٹ کمشنر کو بلا اجازت سب رجسٹرار کے اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے. بورڈ آف ریونیو کی اجازت کے بنا انتقال اراضی سمیت دیگر امور کے لیے سب رجسٹرار کے اختیار استعمال کرنے والے اسسٹنٹ کمشنرز کے خلاف کارروائی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس خان, آگاہ کیجیے گا. بالکل, بورڈ آف ریونیو کی جانب سے انتقال اراضی سمیت ریونیو کے دیگر معاملات کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں. میں بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کو انتقالی اراضی سمیت جو ہے ریونیو کے دیگر مقدمات کے اندر سب رجسٹرار کے اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے. بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے. مراسلہ جو جاری کیا گیا اس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کو جو ہے سب رجسٹرار کے اختیارات موجود نہیں ہیں. اس کے جب تک بورڈ آف ریونیو کی جانب سے اس کو تحریری طور پہ اجازت نہیں دی جاتی تب تک کوئی بھی اسسٹنٹ
कमिश्नर सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये मरासला जारी किया गया है, जिसमें हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो सब रजिस्ट्रार की जो पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बिला इजाज़त, उनको फौरी तौर पर रोक देने के अहकाम जारी किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो बिला इजाज़त इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत जारी की गई, जिसके बाद रेवेन्यू से मुतल्लिक जो केसेस हैं उसके अंदर जो है नई तब्दीली की गई है, बड़ी तब्दीली की गई है। इसे कब जो तहसीलदार ऑफिस की बजाय जो साइलिन हैं वो इंतकाली अराजी के लिए जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर जाने पर मजबूर थे, जिसकी शिकायत की बिना पर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इकदाम उठाया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। चिन्योट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना रजुआ और थाना लंगराना के इलाकों से 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस वाले से देखा जा रहा है कि डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर थाना लंगराना और थाना रजुआ के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स और 46 लीटर शराब जो है वो बरामद की गई और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुल्जिमान में जुबैर, अकरम और रियाज शामिल हैं, जिनके कब्जे से जो है वो मनशियात बरामद हुई है। तो इस वाले से उनके खिलाफ थाना रजुआ और थाना लंगराना में जो है वो मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाले से चिन्योट पुलिस का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि जो मनशियात जैसा धंधा है उसको जो है वो जड़ से खत्म किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। हुकूमत ने आटे की कीमत तो कम कर दी है, लेकिन आटे की क्वालिटी को बेहतर ना बनाया जा सका। 860 रुपए में मिलने वाला आटा खाने के ही काबिल नहीं। नाकिस आटा खाने से बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी शाहिदा परवीन। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जियां, दालें, चीनी महंगी। हुकूमत की जानिब से आटे पर रिलीफ देते हुए आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए रेट मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत ने आटा तो सस्ता कर दिया, लेकिन आटे की क्वालिटी को बेहतर नहीं बनाया जा सका। खवातीन का कहना है कि अगर सस्ता आटा खरीदते हैं तो आटा नाकस मिलता है, जो खाने के काबिल नहीं होता। आटे से सुंडियां वगैरह निकलती हैं, जिसकी वजह से खाने को दिल ही नहीं चाहता। जो सस्ता आटा है, जो 850 रुपए की थैली है, उसकी जो रोटी है वो ये बनती है और ये बच्चे हमारे खाते नहीं हैं। अगर हम बच्चों को खिला देते हैं तो बच्चे हमारे बीमार होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा मेडिसिन का होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परेशानी अलग होती है। बच्चों का कहना है कि नाकस आटे की रोटी खाने से पेट में दर्द होता है। नहीं, आटे में सुंडियां ही बड़ी होती हैं और उसमें रोटियां बड़ी होती हैं, सूखी रोटियों को पीसा होता है, नहीं खाते पेट में दर्द होती है। खवातीन ने हुकूमत से आटे का मेयार बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरियों की जिंदगियां कातिल मच्छरों के रहमो करम पर डिप्टी DHO हेडक्वार्टर के खत में इंकशाफ हुआ है। डेगी टीमें लार्वा तलाश नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट सब अच्छा है की देती हैं, जबकि 13 मकामात से लार्वा मिला है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर्स ने CEO हेल्थ को खत में लिखा है कि डेंगू टीमें लार्वा तलाश नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट सब अच्छा है कि देती हैं। जिस पर तीसरी पार्टी ने सदर के इलाका के चंद मुकामात पर दौरा किया तो 13 मुकामात से लार्वा मिला। लिहाजा एंटोमोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और CDCI तहसील सदर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इन 13 मुकामात में टेक्नोलॉजिस्ट खुरम महमूद, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट साजिद असलम और CDCI मोहम्मद शफीक जिम्मेदार हैं। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है कि काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। डेंगू टीमों की रिफ्रेश ट्रेनिंग करवाते हैं। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को महकमाना सजाएं दी जाती हैं, लेकिन खुश आइन बात यह है कि रवां साल में सिर्फ एक डेंगू मरीज रिपोर्ट हुआ है। कि हम रिपीटेड ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं और हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ही इसको वेरीफाई करते हैं और उसमें लेकिन अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो अभी तक हमारा सिर्फ एक केस आया है। लास्ट डर्क मीटिंग में कुछ गैप्स आइडेंटिफाई हुए डी साहब की प्रेजेंस में और उस पर उन्होंने एक डायरेक्शन दी और हमारी थर्ड पार्टीज टीमें जो हैं वो डिप्यूट की गई जिन्होंने लार्वा डिटेक्ट किए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तीसरी टीम से डेंगू लार्वा से मुतालिक सर्वे करवाया गया था। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से नजरिया दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। 2 कौमी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है, ये कहा गया।
صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو تمام تر حقوق حاصل ہیں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے نظریہ دفاع پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کہا کہ 2 قومی نظریے کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور اسلام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ بھی ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام تر حقوق حاصل ہے، یہ کہا گیا صدر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے۔ محکمہ تعلیم میں درجہ چہارم بھرتیوں کا معاملہ، سی ای او ایجوکیشن فیصلہ آباد علی احمد سیان پر توہین عدالت کے ریٹ پٹیشن دائر۔ ملازمین کے بچوں کے 20% کوٹے پر جاری عدالتی حکم پر 8 ماہ گزر جانے کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دیکھیے جہانگیر اشرف کی یہ رپورٹ۔ محکمہ تعلیم میں سال 2018 میں درجہ چہارم ملازمین کی بھرتیاں شروع کی گئی تھی، جس پر 2 سال گزرنے کے باوجود ملازمین کے بچوں کے کوٹا پر بھرتیاں مکمل نہیں ہو سکی۔ عدالتی حکم کے باوجود بھرتیوں کا معاملہ حل نہ کرنے پر سی ای او ایجوکیشن فیصلہ آباد علی احمد سیان پر توہین عدالت کی ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ جو معزز عدالت ہے اس میں ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، لیکن وہ بھی انہوں نے جو انہیں ڈائریکشن دی جناب سی او علی احمد سیان صاحب کو، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں اس پہ کیا۔ عدالت کی جانب سے ملازمین کے بچوں کی 20% کوٹا پر 2 ماہ میں بھرتیوں کا معاملہ نپٹانے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کو 8 ماہ گزر جانے کے باوجود عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وہاں سے یہ توہین عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی محکمے نے ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ملازمین ایسوسی ایشن کے صدر سید غضنفر عباس کہتے ہیں کہ ملازمین کے بچوں کے کوٹا پر قوانین کے مطابق بھرتیاں نہیں کی جا رہی۔ عدالتی حکم پر 2 ماہ میں عمل درآمد نہ ہونے پر سی ای او ایجوکیشن پر توہین عدالت درخواست دائر کی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصلہ۔ فیصل آباد میں بین الاقوامی سطح پر کرکٹ اور دیگر کھیلوں کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ کھلاڑی امید طلب نظروں سے وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے علی رضا۔ لاک ڈاؤن کے باعث انڈر 16 اور انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے ٹرائل ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گئے، جس پر کھلاڑیوں میں مایوسی پھیل گئی تھی۔ کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر کا کہنا تھا، امید ہے کہ عید کے بعد اسٹیڈیم کھول دیے جائیں گے۔ حکومت سپورٹس مین کے لیے بہتر اقدام کرے گی، ٹرائل دینے کے لیے کھلاڑی تیار رہیں۔ عید کے بعد نیا شیڈیول جاری ہوگا۔ بال کو ہاتھ تھوک نہیں لگانا، بال کو پسینہ نہیں لگانا، آؤٹ کر کے گلے نہیں ملنا۔ تو میں یہی اپنا ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنا ضلع انتظامیہ سے، جنہوں نے اتنی فائٹ کی ہے کرونا کے ساتھ، تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں جیسے پارک کھول دیے ہیں، جم کھول دی ہے، تو یہ گراؤنڈیں بھی کھولنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ویران ہو گئی ہیں، بہت لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت ایس او پیز بنا کر جلد گراؤنڈز بحال کرے تاکہ وہ اپنی